स्त्री धर्म है, यही स्त्री का धर्म है। और ये संस्कार एक पिता से और एक माँ से बेटी को मिलते हैं। बेटियों के संस्कार ससुराल में बनते और बिगड़ते नहीं हैं। बेटी के संस्कार उसके घर में उसके माँ बाप के पास ही उसके संस्कार बनते हैं या बिगड़ते हैं। बेटियां ससुराल में बिगड़ती नहीं है, बेटियां मायके में ही या बन जाती हैं या बिगड़ जाती हैं। बिगड़ी बेटी ससुराल जाएगी तो ससुराल भी बिगाड़ेगी, और बनी बेटी यदि ससुराल जाएगी तो ससुराल को भी बनाएगी। इसलिए आपकी बेटियों को आप थोड़ा जिम्मेदारी दीजिए, बेटों को संस्कार दीजिए, पर बेटों से ज्यादा संस्कार बेटियों को दीजिए, क्योंकि बेटों के कंधों पर एक कुल की जिम्मेदारी है, बेटियों के कुल में दोनों कुलों की जिम्मेदारी है। बेटी के कंधे पर दो दो जिम्मेदारी होती है। इसलिए आपको बेटे से ज्यादा बेटी को समझदार बनाना चाहिए। बेटा समझदार हो, पर बेटी से डबल समझदार बेटी का होना आवश्यक। घर में यदि मर्द बुरा है पर स्त्री अच्छी है तो भी गृहस्थी चल जाती है, पर मर्द अच्छा है स्त्री बुरी है तो गृहस्थी नहीं चलती। मर्द बुरा है, पुरुष किसी का बुरा है तो बुरे पुरुष के संग गृहस्थी स्त्री निभा लेती है, लेकिन स्त्री बुरी हो तो उस बुरी स्त्री के साथ बहुत कम केस में वो गृहस्थी चलती है। इसलिए पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्री का होना जरूरी है। इसलिए बेटे का जन्म भाग्य से होता है और बेटी का जन्म सौभाग्य से होता है। कहते हैं हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, भले जन्म देते मर जाए पर बाप तो होगा ना कि मेरा बाप कोई था। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। बेटी किस्मत वालों को मिलती है। इसलिए बेटा एक भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य। सौभाग्य मीन्स 100 भाग्य जब प्लस हो जाते हैं तब बेटी का जन्म होता है। इसलिए बेटे से ज्यादा बेटी का श्रेष्ठ स्थान है। इसलिए हमारे यहाँ बेटे का नाम बाद में है, बेटी का नाम पहले। राम जी का नाम बाद में लिया जाता है, सीता का नाम पहले। सीता राम, सीता राम सीता कोई नहीं कहता, सीता राम सब कहते, क्योंकि सीता लेडी फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट मीन्स ये नहीं कि केवल कहने में फर्स्ट ना, स्थान भी फर्स्ट। हमारे सनातन धर्म में जितना सम्मान एक स्त्री का है उतना सम्मान किसी का नहीं। हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक सम्मान नारी का। हमारे यहाँ नारी को देवी कहा जाता। हमारे भारत में केवल हिंदू, पूरी दुनिया में केवल हिंदू ऐसा है जो कन्याओं को बुलाकर उसके पांव में माहौर लगाकर उसे देवी मानकर उसको भोग लगाकर उसको चरण वंदन करता है। हमारे घर देवी आई है, हमारे घर लक्ष्मी आई है। दुनिया में और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो नारी का इतना आदर करता हो कि कन्याओं के पांव धोकर पीता हो। केवल हिंदू लोग कन्याओं को देवी मानकर उनके चरणामृत लेकर के और देवी मानकर नवरात्रि में या इत्यादि दिनों में पूजा करते हैं। हमारे यहाँ बच्चियों को, बेटियों को देवी माना जाता है, दुर्गा माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है। केवल हमारे सनातन धर्म में ये सम्मान है। आप अन्य धर्मों को उठाकर देख लीजिए, वहां नारी केवल भोग की वस्तु है। वहां नारी की हैसियत केवल भोग की वस्तु की तरह है, वहां कोई सम्मान नहीं है अन्य धर्मों में नारी का। हमारे यहाँ नारी का इतना सम्मान है कि बेटे के लिए लिखा है कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ के चरणों में जन्नत होती, माँ के चरणों में स्वर्ग होता। इसलिए नारी का सम्मान, और नारी तब श्रेष्ठ होगी जब उसके माँ बाप से बेटी को श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त होंगे। एक बार बेटी को संस्कार दे दिया ना तो वह बेटी आपका कुल खानदान तो सवारेगी, लोक परलोक सवार देगी आपका और खुद का। क्या सही है क्या गलत है
किसी से भी प्यार कर लेना और किसी से भी प्यार करके अपने माँ बाप से ना बताना और अपने आप को ही होशियार मानना, यही बेटियों की सबसे बड़ी गलती होती है। आजकल की बेटियां अपने माँ बाप को बेवकूफ समझती हैं। कुछ बेटियां, हमारे माँ बाप तो कुछ नहीं जानते, हम बड़ी हो गई हैं, हम आत्मनिर्भर हो सकती हैं, हम सेल्फ डिपेंड हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की सलाह एडवाइस की जरूरत नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं। और उसी का परिणाम है कि 35 टुकड़े हो जाते हैं।